डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम नाज़रीन। मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त चमन पाक अवामी अक़वामी शहर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब बड़ी तादाद में जो अफगान शहरी है वो चमन के रास्ते से अपने मुल्क अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, जो कि इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम है। मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि वो कितने अरसे से यहाँ पर मुकीम है। वो ज़्यादातर अफगान जो है वो अब ये चाहता है नहीं है कि मैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान कूच कर जाऊँ। जी, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। कहाँ पर रहते थे? हम लोग कराची में, और हमारे पैदाइश भी उधर ही के, तकरीबन 45-43 साल से वहीं पे थे। तो अभी कुछ गवर्नमेंट के फैसला होने की वजह से हमें जाना पड़ रहा है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2-2 लाख वाले गाड़ी 3-3 लाख 4-4 लाख पे चला गया, और जो ना वहाँ से भी बाहर नहीं निकल पा रहे। बाहर निकल रहे तो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, अंदर जाए तो गाड़ी नहीं मिल रहा है। बस यही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो ज़्यादातर जो अफगान है वो ये जाना नहीं चाहते कि अपने मुल्क अफगानिस्तान चला जाए। वजूहत इसकी क्या बता सकते हैं? इसकी वजूहत वहाँ पे, एक तो इन लोगों ने वहाँ कहीं देखा हुआ नहीं है। हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं है, और कामकाज का कुछ पता नहीं है, इसलिए जाना नहीं चाह रहे। क्योंकि यहाँ सब जो ना आदत यहाँ पड़ गई है सबको, इसलिए जो ना जाना नहीं चाह रहे। सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए, कहाँ पर मुकीम थे? मेरा नाम है अब्दुल वहाब, हम लोग कराची में रहते थे। तो यहाँ पर हमें बता दीजिए कि कितना अर्सा वहाँ पर मुकीम रहे। अब अफगानिस्तान ज़्यादातर जो अफगान है वो जाना नहीं चाहते हैं, इसकी वजूहत आप बता सकते हैं? हम वहाँ पे तकरीबन 25-26 साल थे, मुकीम थे। हमारी शादी भी वहीं हुई, हमारे बच्चे भी वहीं के। अब हमें जाना पड़ रहा है हुकूमत के हिसाब से। हाँ, अफगानिस्तान हम लोग जा रहे हैं अभी। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ पर मुकीम थे और कितना अर्सा हो गया? जी, मेरा नाम हबीबुल्ला है और मैं कराची पे, हमारी रिहाइश तकरीबन 40 साल हो गई है। मेरी पैदाइश उधर की, पढ़ाई लिखाई मदरसा सब कुछ उधर का। मैंने अभी तक अपना गाँव भी नहीं देखा कि कैसा है, क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम नहीं है। हम लोग बड़ी मजबूरी से जा रहे हैं इधर से। काफ़ी बिल्कुल दिल को दुख महसूस हो रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान हमारा अपना वतन जैसा बन गया था। अभी हम लोग जब इधर से जा रहे हैं तो खुशी से अपने नहीं जा रहे हैं, दुख से जा रहे हैं। उधर बैठे हैं घर पे तो क्या कहे बंदा, आगे पीछे जाएगा तो बंदा अगर कमाने पुलिस लेके हमें डाल देते हैं और फैमिली इधर रह जाती है, हम उधर। इस सिलसिले में बिल्कुल बड़ी दुखी से जा रहे हैं। और बिल्कुल ये गाड़ी के किराए भी 1,20,000 1,30,000 वाला गाड़ी 2.5 लाख 3 लाख तलब कर रहे हैं। गरीब बंदा क्या करे, लेकिन फिर भी मजबूरी से जा रहे हैं, क्या कह सकते हैं इसके अलावा। तो कितने फैमिली मेंबर आपके साथ हैं? मेरे साथ फ़िलहाल फैमिली मेंबर तकरीबन 6 फैमिली मेंबर हैं। हम सारे इकट्ठे जा रहे हैं। अगर एक बंदा पकड़े तो गाड़ी का ये जो किराया है, जैसे मैंने आपको बताया 2.5-3 लाख या 3.5 लाख, ये अफोर्ड नहीं कर सक रहे हम लोग। इस वजह से 6 बंदे, 6 फैमिली 7 फैमिली इकट्ठा होकर बिल्कुल ज़लालत से, आप देख रहे हैं ये हमारी गाड़ी है, बच्चे भी बिल्कुल ये धूप में खड़े हुए हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटा तो हो गया है, इधर भी हम लोग खुआर हो रहे हैं। ये सारी हमारी अपनी मजबूरी, खुशी से नहीं कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में जो है वो ख़ासकर आप पढ़ाई वगैरह करते थे? आप कितने तक जो तालीम हासिल किया? जी, मेरी अपनी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तालीम है, और पढ़ाई लिखाई मेरी पाकिस्तान पे हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 4-5 महीने पहले मेरी शादी हुई, और मैं खुशी से नहीं जा रहा हूँ कर्ज़े पे डूब के। ये किराया का, ये सारा चीज़ किराया भी कर्ज़े पे लेके ऐसे ही हम लोग रवाना हो रहे हैं। तो किराए जो पहले 75,000 80,000 रुपये के दरमियान थी, अब ड्राइवर जो है वो आपकी क्या वजह बताते हैं, वो क्यों इतना ज़्यादा किराया लेते हैं? ज़्यादा अफगानी आ रहे हैं या दूसरा कोई? वो भी मजबूर है। वो बोल रहे हैं कि भाई बॉर्डर पे 3,000 3,500 गाड़ियाँ उधर स्टॉक हैं, गाड़ियाँ उधर से आएंगी तो फिर किराया इधर से हम कम करेंगे, वरना तो ये सिलसिला जाता रहेगा। अगर इसके अलावा भी मज़ीद उधर अगर गाड़ियाँ जमा हो गई तो इम्कान है कि और भी किराया बढ़ सके। ये तो अभी इतना बता रहे हैं कि अभी इम्कान है मज़ीद के और किराया बढ़ सके, ये हमारे को मालूमात मिला है। जी नाज़रीन, आपने अफगान शहरियों की जो दास्तान है वो सुने, तो हमने मुख्तलिफ सवालात उनसे किए। उनका ये कहना है कि हम तकरीबन गुज़श्ता 4-5 अशरों से पाकिस्तान में मुकीम रहे, तो एकदम अपने मुल्क अफगानिस्तान जाना हमारे लिए एक बड़ी चैलेंज साबित होगी। दूसरी जानिब नादरा काम के मुताबिक अब तक चमन के रास्ते से 1,48,206 नफूस जो है वो चमन के रास्ते से अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। तो अगर बात की जाए 1 सितंबर के डेडलाइन के बाद, जो 1 सितंबर के जो डेडलाइन
तालिबान है, उसके बाद जो है वो तकरीबन 18,000 के करीब जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर चमन के रास्ते से अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। मैं इस वक्त चमन पाक अफगान बैनुल-अक़वामी शाहराह पर मौजूद हूँ। आप मेरा खब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो अफगान फैमिलीज है वो अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे हैं। अगर इस 1 सितंबर के बाद अगर अफगान माजरीन की वापसी की बात की जाए तो इसमें जो है वो इंतहाई तेज़ी देखने को मिल रहा है। ख़ासकर क्रैकडाउन के बाद जो सूबे के मुख्तलिफ अजला में जो है बाकायदा क्रैकडाउन शुरू हुआ, वो गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई है। ताहम ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से चमन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी छापे मारे जा रहे। ताहम मीडिया को ये नहीं बताया गया कि अब तक चमन से जो है वो कितने अफगान जो शहरी उनको बेदखल कर दिया गया है। अभी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो बड़ी तादाद में अफगान शहरी वो आ रहे और अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं।